उत्तर प्रदेश में जिहाद के नए खेल का राज खुल चुका है। इस खेल के दो बड़े प्लेयर पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं। पहला, नाम जहांगीर, काम मासूमों और बेबस बच्चों का जबरन धर्म परिवर्तन करवाना, और दूसरा उमर गौतम, काम मासूम बच्चों और बेबस बच्चों का जबरन धर्म परिवर्तन कराना। मौलाना की खाल में छिपे ये दो वो चेहरे हैं जो ना जाने अब तक कितने आंखों से लाचार, मूक और बधिर बच्चों का जबरन धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं। ये दोनों यूपी ही नहीं, पूरे देश में अब तक हजारों लोगों को डरा धमकाकर, उन्हें लालच देकर उनका धर्म बदलवाने के लिए कुख्यात हो चुके हैं। और पिछले 2 सालों से इनके निशाने पर थे नोएडा के स्कूल में पढ़ने वाले मासूम बच्चे और फैक्ट्री में काम करने वाली गरीब महिलाएं। पिछले 2 साल से ये नोएडा में एक्टिव थे, लेकिन इनका राज खुला तब जब इनकी नापाक नजर नोएडा में चल रही एक मूक बधिर बच्चों के स्कूल पर पड़ी। स्कूल के 18 से ज्यादा बच्चों का धर्म बदला जा चुका था। ये दोनों ऑर्गेनाइज तरीके से पूरा रैकेट चला रहे थे। यूपी एसटीएफ ने इन दोनों मौलानाओं को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पुलिस को शक है कि ये दोनों सिर्फ मोहरा भर हैं। मास्टरमाइंड तो कोई और है। पुलिस को पता चला है कि धर्म परिवर्तन करवाने के एवज में इन मौलानाओं को मोटी रकम दी जाती है। पुलिस को पता चला है कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाने के एवज में इन मौलानाओं को मोटी रकम मिलती है। पुलिस को विदेशी फंडिंग का भी पता चला है। सिर्फ 1 साल के भीतर 350 से ज्यादा बच्चे और महिलाओं का धर्म परिवर्तन करवाया जा चुका है। नोएडा के स्कूल में 18 बच्चों का धर्मांतरण किया गया था। सेक्टर 117 के नोएडा डेफ सोसाइटी के मूक बधिर स्कूल के छात्रों को नौकरी और पैसे का लालच दिया गया और उन्हें इस्लाम कबूल करवा दिया गया। पुलिस ने दावा किया कि रैकेट 2 साल से चल रहा था और अब तक इस गैंग ने 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करवा दिया। धर्म परिवर्तन करवाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते थे। इनके टारगेट पर गरीब परिवार की महिलाएं और बच्चे हुआ करते थे। लोगों को डरा धमकाकर और लालच देकर धर्मांतरण कराया जाता। पहले लोगों को नौकरी का ऑफर दिया जाता था, अगर उससे भी कोई नहीं मानता तो फिर पैसों का ऑफर दिया जाता था। इसके बाद जरूरत पड़ने पर ये लोग मारपीट करते थे। कुछ गरीब और मजबूर तो पैसों के लालच में आकर राजी हो जाते थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते थे जिनके ना करने पर उनके बच्चों के साथ भी मारपीट तक की जाती थी। रामपुर में धर्म परिवर्तन के एक बड़े मामले के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ बताया जाता है और ये सब कुछ यूपी एसटीएफ ने अपनी एफआईआर में दर्ज किया है। मोहम्मद उमर और मोहम्मद काजी ये दोनों दिल्ली के जामिया नगर के रहने वाले हैं और पूरे देश में धर्म परिवर्तन करवाने का कैंपेन तक चला चुके हैं। यूपी की गोमती नगर थाने में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें आईडीसी इस्लामिक दावा सेंटर के चेयरमैन का नाम भी दर्ज है। पिछले 4 दिनों से इन दोनों मौलानाओं से पुलिस पूछताछ कर रही थी और अब जाकर इनकी गिरफ्तारी हुई। इन दोनों मौलानाओं में एक का नाम है उमर गौतम। नाम का आधा हिस्सा मुस्लिम और आधा हिंदू। ऐसा क्यों है, सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। गौतम पहले हिंदू हुआ करता था, उसने अपना धर्म बदला और गौतम कुमार से उमर गौतम बन गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसके बदले उसे बहुत पैसे मिले। जानकारी के मुताबिक ये लोग मोटिवेशनल थॉट के जरिए धर्म परिवर्तन करते थे। गाजियाबाद में दर्ज एक मुकदमे की जांच में यह खुलासा हुआ। उमर गौतम इस गैंग का शोपीस है। मतलब जब किसी को धर्म परिवर्तन के लिए कन्विंस करना होता था तो सबसे पहले उमर गौतम को ही आगे किया जाता था। मतलब जब किसी हिंदू को धर्म परिवर्तन के लिए कन्विंस करना होता था तो सबसे पहले उमर गौतम को ही आगे किया जाता था। पुलिस तब और हैरान रह गई जब इनके तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े मिले। एटीएस ने बताया कि इन 2 मौलानाओं को धर्म परिवर्तन करवाने के लिए आईएसआई से फंड मिलता था। पुलिस की माने तो इनका रहनुमा विदेशों में बैठा है जो इन्हें फंड भेजता है। फंड और कौन कौन भेजता है, अभी तक कितना फंड आ चुका है, यूपी एटीएस इन सारे मामलों की जांच पे जुट गई है। यही नहीं, कहा जा रहा है कि इनके तार बहुत दूर तक फैले हैं। इनके गैंग में 300 से ज्यादा लोगों को भर्ती किया गया है जिनका काम ही है धर्मांतरण करवाना, और इसके लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं।